औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम चल रही है और सूरह मरियम की आयत नंबर 78 तक पहुँचे हैं हम, और 78 तक तफसीर मुख्तसर ट्रांसलेशन की है मैंने। अभी आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं रूटीन से हट के कोई बात करना चाह रही हूँ। उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट करेंगे इसको। रूटीन से हट के बात मैं उस टॉपिक पे करना चाहती हूँ जिससे आजकल हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से। और जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उस पर बात करना ज़रूरी भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दिया है ऐसी जगहों पर कि हालात ऐसे चल रहे हों और हम उस पर सदका जारिया के तौर पे बात ना करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि वला नबलुवन्नकुम मिन शैइन मिनल खौफि वज्जुइ व नक्स मिनल अम्वाल व अनफुस वस्समरात व बशिरिस साबिरीन, कि मोमिन बनने के लिए, मोमिन करार देने के लिए, मोमिन होने के लिए तुम्हें आजमाइश की कसौटी से उतरना पड़ेगा, पूरा उतरना पड़ेगा। और आजमाइश की अल्लाह तबारक व तआला ने किस्में बताई। माजरत के साथ हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ मैं, आयत में अगर कोई मिस्टेक हो गई है अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। और ना मेरे सामने इस वक्त आयत सामने मौजूद है। नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं समझ रही हूँ कि आज इन सारी कैटेगरी से पाकिस्तान और पाकिस्तानी गुज़र रहे हैं, लेकिन कुछ तबका, कुछ लोगों के ख्याल में कुछ तबका गुज़र रहा है और वो तबका है जो सैलाब ज़दा है। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि जो आसूदा हैं उन पर ज़्यादा आजमाइश है। बहरहाल पहले आजमाइश का ज़िक्र, आजमाइश की कैटेगरी का ज़िक्र करते हैं, आजमाइश की अक़साम का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़रूर आजमाऊँगा तुम्हें खौफ से, और इंतहाई खौफ में मुब्तला है आजकल पाकिस्तान के अवाम। और वो खौफ क्या है? सैलाब की सूरत में मसल्लत है उन पर। मिनल खौफि वज्जुई, और दूसरी आजमाइश की किस्म है भूख से आजमाऊँगा। और इंतहाई मुश्किलात में और भूखे प्यासे पाकिस्तानी भूख की आजमाइश में मुब्तला हैं। व नक्स मिनल अम्वाल व अनफुस, और मालों के नुकसान से आजमाऊँगा। और इंतहाई मुश्किल में है आजकल पाकिस्तानी बहन भाई, पाकिस्तानी अवाम। सारी जमा पूंजी लुटा चुके, सारी जमा पूंजी बह चुकी, सारी सैलाब की नज़र हो चुकी, और कुछ भी नहीं, खाली तय दस्त रह गए हैं। वल अनफुस, और जानों के माल से, अपनों की मौत से। और इंतहाई मुश्किल में आजकल पाकिस्तान में मुश्किलात में लोग, पाकिस्तानी अवाम और भाई, कि उनके अपने प्यारे सारे उनसे जुदा हो रहे हैं, देखते हुए उनके बह रहे हैं और वो उनको बचा नहीं सकते। बस समारात, और खेतों के नुकसान से, फसलों के नुकसान से, बागात के नुकसान से। कुछ लोगों के बागात तबाह हो चुके और खेती खड़ी फसलें तबाह हो चुकी। वो आजमाइश भी पाकिस्तानी बहन भाइयों पर मुसल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फितरत के मुताबिक फरमाया कि ज़रूर आजमाइश की कसौटी से निकालूंगा तुम्हें। बशीर साबिरीन, खुशखबरी गया सब्र करने वालों के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र लफ्ज़ बोला, और सब्र है बहुत बड़ी चीज़ जो हर बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान में यह आजमाइश डाल के, बज़ाहिर ये एक आजमाइश है कि सैलाब का रेला आ रहा है और इसमें सारी किस्में पाई जाती हैं कि ना इंसान के पास घर बार रहा है, ना उसके पास उसकी फसल और आमदन रही है, ना जमाशुदा असासा रहा है, ना औलाद की कोई तहफ़्फ़ुज़ रहा है। हर तरह से इंसान मुश्किल में पड़ चुका है पाकिस्तान में और आजमाइश में मुब्तला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दे दी है, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सब्र के अलावा और चारा भी कोई नहीं है। सब्र रो दो के खामोश हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि बाइख्तियार भी रह के और उसको बर्दाश्त करने का नाम है। और एक हमारा तबका वो है जो कि इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और सैलाब में बह रहा है, उसकी हर चीज़ बह रही है। अपने औलाद को बहते हुए देख रहा, अपनी असासा जात, अपने सरमाए को बहता हुआ देख रहा है, अपनी
मतलब खौफ उस पर मुसल्लत है, हर किस्म की आजमाइश में वो मुब्तला है। लेकिन दूसरा तबका भी आजमाइश में है। दूसरा वो तबका आजमाइश में है जो आसूदा और खुशहाल है, और आसूदा और खुशहाल तबके पर फ़र्ज़ है कि वो पिसे हुए तबके की मदद को आगे बढ़े, तावन को आगे बढ़े। और ऐसी आजमाइश में अगर वो सियासत खेल रहा है तो फिर वो आजमाइश में पूरा नहीं उतर रहा है और वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक कर रहा है अपने आप को। मैं समझती हूँ कि ऐसी आजमाइश जो कि आसूदा और खुशहाल तबके पे है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है बनिस्बत उसके कि जो सैलाब में बह रहे हैं। इसलिए कि जिसने एक जान को बचाया उसने गोया सारी जानों को बचा लिया। और यहाँ सारे को मरते हुए देख के खुश हो रहे हैं लोग और सियासत कर रहे हैं। और ये कि अनाज और खाने पीने की चीज़ें उनके पास स्टॉक मौजूद है और वो और महंगाई पे उतरे हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा आजमाइश में कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये भी हुक्म है कि मैं पहले इंसान को दे के आज़माता हूँ, और जब वो दे के आज़माने की आजमाइश पे पूरा नहीं उतरता तो उसको छीन के आज़माता हूँ। ये मत भूलें कि आज सलाबज़दगान अगर मुश्किल में हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुश्किल में रखा हुआ है, और वो दोनों तरह से अच्छे हैं। एक तो वो आजमाइश में पूरे उतर रहे हैं, दूसरा जो जाने जा रही हैं वो शहीदों में नाम दे रहे हैं। लेकिन जो लोग बैठे हुए उनकी आजमाइश से खेल रहे हैं और उनकी आजमाइश को एंजॉय कर रहे हैं और उनके मालों को उनके हिस्से का उनके नाम पे लेके खैरात को, सदके खैरात को अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो बड़ी आजमाइश में हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं उसको छीनूंगा दोबारा, अब पहले तो इख्तियारात दे के आज़माता हूँ, और अगर छीनूंगा तो उस वक्त वो रोता है और कहता है रब्बी आहानन आहानन, अल्लाह ने मुझे रुसवा कर दिया। और ये रसवाई उसके नसीब में ज़रूर ज़रूर होगी, जो कि आज हकदारों का हक छीन रहा है और हकदारों को माल पहुँचाने में रुकावट बन रहा है, या हकदारों को जिस तरह की बात चल रही है कि किसी एक तरफ दरिया पानी का रुख था उसको दूसरी तरफ मोड़ के और पूरी पूरी बस्तियों को तबाह कर दिया अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपने बागात और खेत खलियान को बचाने के लिए। तो ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए हैं, इंसान इन चीज़ों के लिए नहीं है। और ये भी याद रखें कि आज जो मुश्किलात में फंसे हुए सलाबज़दगान के साथ सियासत कर रहा है, और ये भी कि जो उनका मजाक उड़ा रहा है, और ये भी कि जो देख के खुश हो रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ ज़रूर करनी है। और ये लोग पकड़ से निकल जाएंगे, इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला निकाल देगा, और वो जब फंसेगा तो उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, और उसको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेंगे। तीसरी बात ये है कि और जो लोग आसूदा हैं वो एक रुपया भी डोनेट कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वो सलाबज़दगान के लिए कुछ करें, और यहाँ ये ना देखें कि करोड़ों के हिसाब से डोनेशन आ रही है और मेरे 1 रुपये से क्या बनेगा। ये याद रखें कि पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 22 करोड़ आवाम हैं, और 22 करोड़ आवाम अगर 10-10 रुपये देते हैं, 5-5 रुपये का सिक्का भी दे देते हैं, तो कितनी अमाउंट जमा हो जाती है। अब चौथी बात यह है कि हम बैंक इसको हर बंदा 10 रुपये देने के लिए तो नहीं जाता। ये भी मुहतात रहने की बात है कि जगह जगह जो बक्स लगे होते हैं ये सारे उधर सलाबज़दगान तक पहुंचाने के लिए नहीं लगे हुए, ये उनके जज्बात से खेलने के लिए जमा करके ख़ुद इस्तेमाल करने के लिए लगे होते हैं। और पांचवी बात ये भी याद रखें कि इसको सियासत मत बनाएं। ये कि जिस पे आप एतबार करते हैं सियासी इशू ना बनाएं, जिस पे आप एतबार करते हैं, जिस बंदे का अकाउंट मोतबर किसी बंदे का अकाउंट नंबर आप तक पहुंचता है, और जिस फ़र्द पर भी आपको एतमाद है कि वो आगे सलाबज़दगान तक पहुंचाएगा, तो 5 रुपये 10 रुपये, और मैं कहूँगी कि 1 रुपये का टिप्पा भी अगर आपके पास है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल को नहीं देखेगा, नीयत को देखेगा, और नीयत को देखते हुए आपको उसका करोड़ों रुपये खर्च करने वाले को शायद वो अजर ना मिले जो 1 रुपया देने वाले को मिलेगा। क्योंकि 1 रुपया देने वाले के पास सरमाया 1 रुपया ही था, सो उसने सारा लुटा दिया। करोड़ों रुपये देने वाले के पास अरबों और भी मौजूद है। सो अल्लाह तबारक व तआला आपके 1 रुपये की कदर करेगा। हज़रत आयशा के एक इरशाद के मुताबिक ये है कि आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा दे के ही सही, कि एक अगर आपके पास खजूर का टुकड़ा भी है तो उसमें भी। पांचवी बात छठी आ रही है कि दिखावा करते हैं, फ़ोटो सेशन दे देते हैं और मुस्तहिक तक चीज़ें नहीं पहुंचाते, और फ़ोटो सेशन करने के लिए एक वो बना लेते हैं, माहौल बना लेते हैं।
फ़ोटो सेशन ये मैं नहीं कहूँगी कि टोटल गलत, नेकी की तहरीक देने के लिए भी ऐसा करना किसी हद तक जायज़ है, लेकिन जब दिल में दिखावा ना हो तो। ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदक़ात लिए थे तो फिर वो सरेआम इस तरह लिए थे और उसमें एक को देख के दूसरे को तहरीक पैदा हुई थी और हौसला बना था, और जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ था वो देने से शर्मा रहा था, उसकी हौसला अफजाई हुई थी। और एक साहबी जाके दिन भर मेहनत करके तो उनको मिला 2 किलो जो मिले थे, और उन्होंने वो भी आके ग़ज़वा तबूक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फंडिंग में जमा करवा दिए थे। सो ये भी मत देखें कि आपके 1 रुपये 10 रुपये से क्या बनेगा, और ये भी मत देखें कि उनके पास बहुत सारा माल, और ये भी मत बेवकूफ़ बने कि हर किसी के अकाउंट में जमा करवा दें 10 रुपये भी, और ये भी मत बने इतने ज़ालिम कि सलाब ज़दगान के नाम पे फंडिंग लेके खाएं और हराम खा लें अपने आप को, और हराम खा लें और उस जगह पे पहुंच जाएं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आहानन, फिर रुस्वा करे अल्लाह तबारक व तआला और जलील करे। और ये भी याद रखें कि जब रब्बी आहानन, रब्बा रुस्वा करता है तो फिर वो पब्लिक के सामने करता है, और जो लोग आज खा रहे हैं, ले रहे हैं और रुकावट बन रहे हैं सलाबजदगान के लिए, और मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, और जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, ये याद रखें कि वो आजमाइश में हैं। अगर आजमाइश से निकल जाते हैं तो वो गाजी हैं, उनके लिए फिर भी मकाम है, और अगर वो आजमाइश में जान दे देते हैं तो वो शहीद है। उनके रुतबे को आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपनी इज़्ज़त को ना उछालें और अपनी गैरत को ना उछालें, और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ लाएं दिल में कि कल अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनसे छीन लिया, वो भी अरबों के मालिक थे, करोड़ों के मालिक थे, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीन लिया तो कल आपसे भी छीन सकती है ये सारी बनाई हुई जायदाद। उन्होंने भी बहुत महफूज रखी होगी, आपने भी बहुत महफूज रखी हुई है, और महफूज रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से कोई जगह महफूज नहीं है, कोई सेव नहीं है। सो हकदार को हक जाने दो, हकदार को हक मिलने दो, हकदार को हक खाने दो, हकदार से हक मत छीनो। और तुम छीनने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया तुम्हें। छीनने का इख्तियार तो रखता है हर बंदा दूसरे से, लेकिन इस्तेमाल करने या खाने का इख्तियार नहीं रखता। क्या पता तुम किसी के मुंह से नवाला छीन के अपने मुंह तक ला सकते हो, और फिर अपने मुंह में डालने का इख्तियार तुम्हें नहीं देगा अल्लाह तबारक व तआला, और लाने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए दिया है। मत समझो कि किसी के नवाले को छीन के अपने अरबों खरबों के नुकसान ना कर बैठो। इसलिए सलाब ज़दगान की मदद करें, खा 1 रुपया ही सही, और उस अकाउंट में डालें जिस पे आपको भरोसा हो, जिस पे आपका दिल गवाही दे, और सबसे बड़ा फतवा आपका दिल देगा। तो सलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशिश करें और उनके माल में तल्फ ना करें, उनको नुकसान ना दें, और उनके लिए नीयत गलत ना रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस अज़ाब से सबको महफूज रखे, और जो लोग इस अज़ाब में मुब्तला हैं उनको आजमाइश पे पूरा उतरने की तौफीक और अजर अजीम भी अता फरमाए, और मुश्किलात को उनसे टाले भी। बिल्कुल सलाब नूह अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जो मैं कल भी जिक्र कर रही थी, और वो मंज़र पेश कर रहा पाकिस्तान पूरा डूबा हुआ है, लेकिन असहाब नूह भी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। और ये भी सोचें अपने तौर पे कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किसी गलती की वजह से हमें किसी आजमाइश में नहीं डाल दिया। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो सलाब में मुब्तला हैं, ये आम लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि उससे महफूज हैं। वो अपने अपने अमाल पे गौर करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त बचा सकती है आपकी, कोई मदद कोई तावन नहीं बचा सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शाम ना हो या गज़ब ना हो इस बेहाल। तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगें और दुआओं का एहतमाम करें, इज्तिमाई दुआएं मांगें, और अल्लाह तबारक व तआला पानी का रुख मोड़ दे। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन पानी उगलने लगेगी, आसमान बरसने लगेगा, और संभालने से नहीं संभाला जाएगा, और लोग खुश होंगे और वह आजमाइश होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आजमाइश से महफूज करे और बचाए, और लोगों को उन लोगों को मत बोलें आप जो आपकी 1 रुपये के मोहताज हैं अभी, और जो बहुत बड़े बड़े सरमायादार थे और उनके सरमाए लुट पिट गए और बेघर हो गए, और वो मदद मांग रहे हैं, कोई उनकी मदद को नहीं जा रहा है। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सामान से भरी हुई, उनको नहीं देने दी जा रही है। इसमें क्या है? क्या आप अपने सरमाए को महफूज कर रहे हैं? क्या आपने अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना?
ये बड़े बड़े सवालात हैं जिनके जवाबात हमें देने हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल चाहता है तो। और तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। और सबसे बड़ी बेहतर नेकी का काम इस वक्त सलाफ़ज़दगान की मदद है और तावन है। और बाक़ियात सालिहात मेरे सामने अल्फाज आ रहे हैं कुरान पाक के, खैरन इंद रब्बिक, नेकियां जो हैं बाकी रहने वाली हैं अपने आपके रब के पास, बहुत अच्छा बदला है उनका और बहुत अच्छा अजर है। और वो नेकी क्या है? सलाफ़ज़दगान की मदद करना, ना कि उनके रास्ते में रुकावट बनना। अल्लाह।